ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, तो इसकी तो मुझे सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। इसके तो मुझे हार्ड स्टेम प्रून, रूट प्रून और फिर इसको दूसरे प्लांटर में भी शिफ्ट करना है, और इसकी मुझे सिर्फ स्टेम प्रूनिंग करनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो आज मैं प्रूनिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग भी करूंगी कुछ प्लांट की, और एक प्लांट को तो मैं गमले में लगा हुआ है, तो उसको मैं आटे की पैकेट में लगाने जा रही हूँ। ये सभी काम मैंने करे हैं 16 फरवरी को। ये है हाइब्रिड हिबिस्कस। इसके फ्लावर्स बहुत ही बड़े बड़े खिलते हैं और पिछले साल ही इसको मैं लगाई हूँ। तो इस तरह से इसको मैंने प्रून कर लिया है। ये फरवरी का महीना है, और फरवरी के महीने में आप हार्ड प्रून करना चाहते हैं तो हार्ड प्रून कर लेंगे। हार्ड प्रून करेंगे तो और ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज निकलेंगे, इसलिए मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। और इसमें हम प्रूनिंग के साथ साथ गमले की मिट्टी की सफाई भी करेंगे और इसमें खाद भी डालेंगे। खाद में क्या क्या डालेंगे तो वो तो मैं आगे बताऊंगी। तब तक और जो प्लांट की प्रूनिंग करनी है उन्हें पहले मैं प्रून कर लेती हूँ। और ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस है, और ये प्लांट ख़राब हो रहा था तो इसको मैंने बरसात के बाद इसकी रिपोर्टिंग की थी, और इसको मुझे सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करने की ज़रूरत है। इसमें टमाटर का पौधा हो गया था खुद से। हालांकि इससे मैंने लगभग 1 केजी टमाटर भी हार्वेस्ट किए हैं, लेकिन अब मैं निकाल दे रही हूँ। हालांकि अभी भी फ्रूटिंग होती है। निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टमाटर के कारण हिबिस्कस की ग्रोथ ही रुक गई है, और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए अब हमें इनमें खाद डालने होंगे, मिट्टी की गुड़ाई करनी होगी। लेकिन उसके पहले हमें हल्दी पाउडर लगाना होगा जिस जिस प्लांट की हमने प्रूनिंग कर रखी है। तो ये देखिए, ये 2 प्लांट पे मैंने पहले हल्दी पाउडर लगा ली है, लेकिन अभी तो मेरे पास और भी हिबिस्कस के प्लांट हैं जिसको कि प्रूनिंग भी करनी है और रिपोर्टिंग भी करनी है। तो हल्दी पाउडर लगाकर मैंने छोड़ दिया। और इस प्लांट की तो मैंने प्रूनिंग की थी, उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, खाद वगैरह भी डाले थे। और इसकी मुझे आज रिपोर्टिंग करनी है साथ में। और एक साथ कई हिबिस्कस प्लांट पे हमें काम करने हैं। और अब नंबर है इस प्लांट का, तो इसको तो मुझे प्रूनिंग भी करनी है और रिपोर्टिंग भी करनी है, क्योंकि ये गमला इसको छोटा पड़ जा रहा था। तो इसको मैं किसी दूसरे प्लांटर में या किसी दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र करूँगी, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले तो मैं प्रूनिंग कर लेती हूँ। और प्रूनिंग करने से फ़ायदा तो ये और होता है कि मल्टीपल ब्रांचेस निकलते हैं। ब्रांचेस तो इसमें ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा निकल गए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पहले मैं प्रूनिंग कर लेती हूँ फटाफट। इन सभी को छोड़ भी सकते हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी है तो इनको छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से प्रूनिंग कर दी है। अब इनकी रिपोर्टिंग करनी है मुझे। से जो सूखी हुई स्टेम्स हैं उन्हें भी आप हटा ही दें, जिसमें कि जान ही नहीं है। इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ये सही नहीं है। तो इस तरह से प्रून करने के बाद आप संभव हो जहाँ जहाँ पे हल्दी पाउडर लगा दें। ऐसे ख़राब ये नहीं होता। हाइब्रिड वगैरह में ज़्यादा डर रहता है ख़राब होने को। और ये देखिए, ये कटिंग्स वगैरह को आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड का कटिंग्स उधर है। हाइब्रिड के कटिंग्स तो पता नहीं सक्सेस होंगे या नहीं, कह नहीं सकती, लेकिन इसके तो सक्सेस हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे कटिंग्स लगा कर रखे हैं। ये देखिए, ये उसी के कटिंग्स हैं, लगाकर मैंने रखा था। लग तो गया, लेकिन मैंने इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं की है। तो प्रूनिंग कर दी है। ये देखिए, हल्दी पाउडर भी मैंने लगा दिए हैं, और इसकी तो मुझे अभी रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन प्रूनिंग के बाद धूप में नहीं रखना है प्लांट को, नहीं तो ये ऊपर से सूखने लग जाएगी। और अब पहले मैं इसकी गुड़ाई कर ली। ये देखिए, इस तरह से मैंने गुड़ाई कर लिया है, और इसमें अब खाद डालूंगी। लेकिन इसको मैं थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ देती हूँ। 1 आध घंटे की धूप लग जाएगी, उसके बाद इसमें खाद वगैरह डालेंगे, क्योंकि इसकी मैंने थोड़ी सी हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग ही की है। अब इस प्लांटर की भी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। और जो भी इसमें लगा हुआ, जैसे कि ये देखिए, बहुत सारा ये मैरीगोल्ड्स के सीड्स हैं, निकल आए हैं। इधर भी मैरीगोल्ड्स मेरे पास भरे पड़े हैं, तो इन सभी को मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर ये जो प्लांट है खुद ही इसको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, और ये सब एनर्जी लेते रहते हैं, इसलिए इन्हें निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एक मैरीगोल्ड का प्लांट इसमें लगा हुआ है, और इसमें तो फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए इसको मैं छोड़ दी हूँ। इस तरह से गुड़ाई कर थोड़ी मिट्टी मैंने इसकी भी बाहर निकाल दी है। ये देखिए, तो इससे भी मैंने इतनी मिट्टी निकाल ली है। और ये देखिए, रूट्स वगैरह आने लग गए थे तो मैंने छोड़ दिए हैं। ज़्यादा रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है। और इसमें ये मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ, तो इधर से इसके रूट्स निकल रहे थे, इसलिए मैंने इधर इतना छोड़ दिया है। और इसको अभी सेडी प्लेस में रखेंगे। अब इस वाले प्लांट को मैं बाहर निकालती हूँ। इसके रूट्स देख रहे होंगे कि कैसे बाहर आया हुआ पूरा। बहुत जल्दी ही इसमें रूट्स सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये प्लांटर इसके लिए छोटा है। 12 इंच का ये प्लांटर है, लेकिन फिर भी इस प्लांट के लिए ये छोटा है। तो इसको बाहर निकाल दें पहले।
डालने के पहले साइड साइड से मिट्टी को थोड़ा गुड़ाई कर निकाल लें और गमले को थपथपाएं। उसके बाद फिर इसको ये प्रेस कर निकाल लें बाहर। बहुत ही ईजी से निकल जाता है, पैर से ऐसे कर निकालना ज़्यादा आसान होता है। और ये देखिए इस तरह से केवल रूट्स है, तो इसका 60% रूट्स मैं हटा देती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए हटाने के बाद मैंने इसको इसमें अभी डाल रखा है। लगभग 60% मैंने इसका रूट्स हटा दिया है। और ये खाद मैं उन 2 प्लांटर में डालूंगी जिसकी मिट्टी मैंने थोड़ी सी बाहर निकाली है, जिसकी की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, उसके लिए ये खाद है। सिर्फ 2 गमले के लिए ये खाद है। पहले तो ये लिए है मैंने राख आप सभी प्लांट में डाल सकते हैं, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स, फ्रूटिंग वाले प्लांट्स, सब्जियों में। तो यहाँ पे 3 मुट्ठी के आसपास मैं राख ली हूँ। राख जो है प्लांट के जड़ों को फंगस से बचाती है। इसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और यह किचन वेस्ट कंपोस्ट जो कि मैं घर में खुद बनाती हूँ, और इसमें सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके सभी कुछ हैं। और यह है गोबर की खाद। तो प्लांट के ऑल ओवर ग्रोथ के लिए गोबर की खाद बहुत ही ज़रूरी है। हल्दी है, प्लांट को फंगस से बचाएगी। और ये मैंने सरसों खली का पाउडर लिया है। और ये बनाना पिल्स का ये थोड़ा सा ही है, और बनाना पिल्स तो ऑलरेडी किचन वेस्ट में है ही, तो अभी इतना ही था इसलिए मैंने इतना ही लिया है। तो ये देखिए, और यहाँ पे ये लिए है मैंने मूंगफली के छिलके, जिसमें कि भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, जो प्लांट को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में मदद करती है और मिट्टी को भी पोरस बनाती है। देखिए इसमें डालूंगी और इसमें डालूंगी। तो इसमें इस तरह से डालेंगे और बाकी इसमें डाल देंगे। और ये देखिए इस तरह से एक मुट्ठी, एक चीज़ और डालना रह गया। इतना कंपोस्ट डालने के बाद इनको अभी मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे राइस हस्क के लिए हैं, तो मिट्टी को हल्की बना कर रखेगी। और ये इसमें भी डाली हूँ। इनको अभी हमें मिक्स करना होगा। जो फर्टिलाइज़र हमने दिया है उस सभी को इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से डालने के बाद ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालेंगे। इसमें भी इस तरह से फर्टिलाइज़र जो हमने दिए हैं, उसके बाद इसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे अभी। तो इस तरह से कंपोस्ट हमने डाल दिए हैं दोनों में। ये देखिए मिक्स करने के बाद ऊपर से इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से अब इसमें पानी भी मैं डाल दी हूँ। पानी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो। और अब इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। इसमें जो लगा हुआ था इसको तो मैं दूसरे में शिफ्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें बार बार रूट बाउंड हो जाती है, बहुत ही छोटा पड़ रहा। तो इसमें मैं इस प्लांट को लगा दूंगी, इसको इसमें डाल दूंगी। छोटे से बड़ा इसलिए अच्छा रहता, रूट धीरे 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 जाकर फैलती है। तो इसको मैं लगाने जा रही हूँ। ये देखिए आटे की जो पैकेट होती है 10 kg वाला, उसमें लगा रही हूँ। अब इसको भरने के लिए मैं पहले नीचे यूज करूँगी ये सब जो ड्राई लिप्स है ये सब, क्योंकि मिट्टी भी कम है। इसी मिट्टी में मुझे मेकअप भी करना है, इसलिए ये देखिए नीचे में मैंने ऐसे थोड़ी सी मिट्टी डाली है। और ये जो रूट्स वगैरह निकले थे उसे डाल दी हूँ, क्योंकि इसको मुझे भरना है थोड़ा। और उसके बाद ये ड्राई लिप्स वगैरह है, ये अपराजिता की मैंने क्लीनिंग की थी वही सब रखा हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा डाल देती हूँ। उसके बाद अब इसमें मिट्टी वगैरह डालेंगे। अब ये देखिए इसकी रिपोर्टिंग और इसकी रिपोर्टिंग के लिए मैं एक जगह ही मिट्टी बना ली हूँ। ये देखिए ये राइस हस्क है, और इधर ये पूरा ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है, और ये यहाँ पे इतना राख है। फिर इधर ये गोबर की खाद है, ये मूंगफली के छिलके का पाउडर है, और ये सरसों खली का पाउडर है। ये थोड़ी सी मैंने DAP ली है, और ये नीम खली है, और ये चाय पत्ती है यूज की हुई। और उसके बाद थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम हल्दी, और उसके बाद इसमें मिलाएंगे मिट्टी। ये देखिए इतना मिट्टी है, लगभग मिट्टी से ज़्यादा कंपोस्ट ही है, क्योंकि ये देखिए इसका रूट बॉल इस तरह से है। और उसको निकालूंगी तो इसका जो रूट बॉल है इसको मैं ऐसे ही डाल दूंगी, इसलिए कंपोस्ट मैंने ज़्यादा लिए हैं। इतना मैंने ये सारे कंपोस्ट को भी मिला लिया है, अभी मिट्टी इसमें नहीं डाली हूँ। ये थोड़ी सी फंजीसाइड्स मैंने डाल दी है, इतना ही था इसलिए इस तरह से उड़ गया, क्योंकि इसकी हमने रूट प्रूनिंग की है इसलिए। अब इसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे, उसमें भी ये जो थोड़ा मोटा वाला पार्ट है उसे मैं नीचे डाल दूँगी। और ये देखिए इतना मिट्टी भरने के बाद अब इसको हम इसमें डाल कर देखते हैं। इसको डाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ, एक हाथ से तो बनेगा नहीं। इस तरह से ये देखिए, फिर ऊपर से मिट्टी भरेंगे।
ये देखिए इस तरह से। और अब चारों तरफ से मिट्टी भर देंगे जो बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया इसमें, और चारों तरफ से इस तरह से ऐसा करें कि मिट्टी चारों तरफ, एयर पॉकेट नहीं रहना चाहिए चारों तरफ से। इसके बाद मिट्टी भरा होना चाहिए। तो मैंने चारों तरफ से भर भी दिया है, और चाहेंगे तो हम इसमें और डाल सकते हैं बाद में। तो अभी मैं कम ही डाल रही हूँ, बाद में धीरे धीरे ऊपर से और डाल सकते हैं हम इसमें। ये देखिए बहुत ही अभी मैंने खाली छोड़ा है, और ये मोड़ा हुआ भी है। हम बाद में चाहेंगे तो इसमें बहुत सारा मिट्टी अभी और डाल सकते हैं। और ये आटे का पैकेट मेरे ख्याल से 1 साल तो अच्छे से चल जाएगा, उसके बाद फिर देख लेंगे। और इसमें होल्स हमें करने हैं, होल्स ज़रूर करना होगा, 6-7 होल्स नीचे में कर देंगे। उसके पहले मैं इसकी रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। उसको निकाल कर सीधा इसमें मुझे डालना है, सिर्फ नीचे में मिट्टी वगैरह भर कर। मैं भी नीचे में मैं पहले ये देखिए ये सब भरूँगी, इसी से पहले मुझे पॉट को भरना है। ये देखिए पॉट को मैंने इतना सिर्फ ड्राई लिप्स वगैरह, ये अपराजिता की जो बेल है उससे भरा है। और उसके बाद अब इसमें जो मिट्टी मैंने मिलाकर रखी है, थोड़ा सा पहले उसको भर लेती हूँ। अब इसे निकाल लेती हूँ। निकालना है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद इसको मैं ऊपर से खींच लूँगी, तो ये आसानी से निकल जाएगा। और बस इसको डिस्टर्ब नहीं करना मुझे अब ज़्यादा। ये देखिए कितना अच्छा से निकल गया है। हालांकि ये देखिए इसका रूट है इस तरह से, ये रूट पॉइंट तो हो गया है, लेकिन इसको मैं इस बार कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको बड़ा पॉट दे रही हूँ। छोटा से बड़ा पॉट करना बहुत ही आसान होता है। देखिए ऐसे सिर्फ रख दिए, इसलिए पहले छोटा पॉट में लगाना चाहिए और उसके बाद बड़ा में। तो इस बार आप नहीं भी रूट काटेंगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा और मुझे मिट्टी को इधर साइड करना होगा क्योंकि ये ऊपर हो जा रहा। तो ये देखिए अब ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरह से दबा दी तो ये अब एडजस्ट हो गया, मतलब ठीक है। अब चारों तरफ से मिट्टी इसमें भर देंगे। तो इस प्लांट को मैंने कोई डिस्टर्ब भी नहीं किया, तो इसमें फ्लावरिंग भी जल्दी हो जाएगी। बाद में इसकी हम हल्की फुल्की गुड़ाई कर देंगे ऊपर से। गुड़ाई तो ऐसे भी करते ही हैं और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अभी सिर्फ इसमें मिट्टी डाल देते हैं, बाद में गुड़ाई करेंगे। जो खाद वाली मिट्टी बना कर रखे हैं वो अब चारों तरफ से अच्छे से भर लेते हैं। और ये सब काम करते करते मुझे शाम हो गई थी, थोड़ा सा ये अंधेरा जैसा होने लग गया था, तो फिर मैंने इसमें जल्दी जल्दी कर लिया। अब इसके बाद इसमें हमें पानी डालनी है। और इन सबको कुछ दिन शेड में रखने के बाद मैंने फिर से धूप में रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसको मैंने लगभग 15 दिन तक शेड में रखी थी क्योंकि इसकी मैंने हार्ड रूट प्रूनिंग की थी, ये जो आटे की बैग में लगी हुई है। ये रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के 17 दिन के बाद का रिजल्ट है। इतनी अच्छी फुटाव निकल कर आई है सभी में, कितना हरा भरा लग रहा है ये सब प्लांट। और इसमें भी देखिए बहुत सारे फुटाव निकल कर आए हैं और ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये वाला देखिए इसमें भी बहुत ही अच्छी फुटाव निकल कर आई है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करने के बाद मेरा ये अपडेट है प्लांट का, तो कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।